प्रिय बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी सब्जेक्ट टीचर मिस्टर इमरान मुल्तानी। प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब पाठ शुरू किया गया है। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देख चुके हैं कि बड़े भाई साहब और छोटे भाई में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे और हर समय किताब खोले बैठते थे, और उसके साथ साथ अपने दिमाग को आराम देने के लिए कई बार कापी पर यानी एक चिट्ठी पर, किताब के हाशियों पर यानी किताब के खाली स्थानों पर चिड़ियों का, कुत्तों का, बिल्लियों का तस्वीर बनाया करते थे। उम्र में ज़रूर बड़े भाई साहब थे बड़े, लेकिन शिक्षा के हिसाब से सिर्फ 3 दर्जे आगे थे छोटे भाई से। और छोटे भाई अपने बड़े भाई को आदर्श मानते हुए चलने की कोशिश करता था। तो ये सब कुछ हम जान चुके हैं। और छोटे भाई बड़े भाइयों के इशारों पे चलने की कोशिश करता था। यहाँ पे आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक आपको यहाँ पे मुहावरा बताया गया था, छोटा मुँह बड़ी बात। छोटा मुँह हैसियत से बढ़ चढ़कर बोलना, हमारा जो लिमिट है वो लिमिट क्रॉस करके बोलना, इस मुहावरा का अर्थ पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसके साथ हम आगे देखेंगे। आज मेरे जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। देखिए किसका जी? प्रेमचंद यानी छोटे भाई का जी। आपको भी लगता है या नहीं लगता है? जिस जिसको पढ़ने में दिल लगता है और जिस जिसको नहीं लगता है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मेरा जी यानी मेरा जी तो नहीं, प्रेमचंद का जी यानी बड़े भाई का जो मन है, छोटे भाई जो बोल रहे हैं यहाँ पे, छोटे भाई का मन बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं जाता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। देखिए पहाड़ मतलब क्या है? कठिन कार्य। पहाड़ का मतलब आपको यहाँ पे समझना है, क्या समझना है? कठिन कार्य, कठिन कार्य। सो बहुत कठिन कार्य, पहाड़ जैसा लगता था। कितना? सिर्फ 1 घंटा भी। कुछ लोग 5 घंटे 4 घंटे अध्ययन करते हैं, लेकिन 1 घंटा भी इनको क्या लगता था? पहाड़। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। देखिए जहाँ पे कुछ टाइम मिले या कुछ लोगों के आंखों में धूल झोंक कर, जैसे कि अपने बड़े भाई साहब निगरानी करते थे ना छोटे भाई के, उनके आंखों में धूल झोंक कर यहाँ पर आने की कोशिश करता था। और कभी कंकरियाँ उछलना, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाना, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। देखिए कंकरियाँ उछलना, जैसे कि आप भी कंकरियाँ, छोटे छोटे कंकरियाँ निकाल के फेंकते रहते हैं, स्टोन्स, राइट। उसके बाद कभी कागज़ की तितलियाँ, कागज़ की तितलियाँ आपको बनाना आता है? कागज़ के अलग अलग, जैसे कि हमारे मुरली सर अभी पढ़ा रहे हैं, ड्राइंग सर, अलग अलग आपको किस तरह बनाना है, क्या क्या बनाना है। सो तितलियाँ उड़ाना आप भी कक्षा में उड़ाते होंगे ना, राइट, तो याद कर लीजिएगा, उड़ाता। और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या था। अगर कोई फ्रेंड मिल गया तो आपको भी अगर फ्रेंड मिल जाए तो स्टडी सब कुछ बांध करके आप बातें करते बैठ जाते हैं या नहीं। तो कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे। देखिए 4 दीवारी मतलब 4 दीवारों से ऊपर चढ़कर वहाँ से नीचे कूदना। आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि ये डेंजरस काम है। कभी फाटक पर, फाटक मतलब बड़ा दरवाज़ा यानी गेट कहते हैं इसको, गेट। फाटक, फाटक का मतलब क्या है? गेट या बड़ा। जैसे कि फाटक पर यानी गेट पर, बड़ा दरवाज़ा पर सवार, यानी जैसे कि आपकी स्कूल की गेट होते हैं ना, उसको पकड़कर झोली झोलना, इस तरह उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे थे। जैसे कि आप छोटे जब थे, एक छोटी साइकिल दिया जाए या कुछ भी दिया जाए आपको, उसको गाड़ी बना करके घुमाते थे। लेकिन यहाँ पे उस फाटक यानी गेट कोई यह क्या कर रहा है? मोटर बनाकर आगे पीछे कर रहा है। जैसे कि समझो ये गेट है हमारा, तो यहाँ पे लॉक है, इसको क्या है? यहाँ पे खड़े होकर इससे यहाँ से झोलने का, फिर वापस आने का, झोलने का, वापस आने का, राइट।
लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। यहाँ पे याद रखिए मुहावरा है प्राण सूख जाते, क्योंकि बाहर खेलने के इतना स्टडी छोड़कर, तो स्टडी छोड़कर आप भी बाहर खेलने जाएंगे तो क्या करेंगे? आपके माता पिता डांटेंगे, आपके भाई जो छोटे भाई या बड़े भाई जो भी होंगे या बड़े आपके सिस्टर्स होंगे आपको डांटेंगे। प्राण सूख जाते मतलब भयभीत होना। क्या होना? भयभीत, भयभीत होना। सो प्राण सूख जाते थे। प्राण सूख जाना मुहावरा का अर्थ क्या है? भयभीत होना। क्या होना? भयभीत। सो उनका पहला सवाल होता था कहाँ थे? वेयर आर यू? आप कहाँ थे? क्योंकि मैं आपको देख रहा था इधर। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, कहाँ थे? वेयर आर यू। जैसे कि जोर से चिल्ला के बोलते हैं ना गुस्से में, कहाँ थे? वेयर आर यू। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, लेकिन इसका जवाब सिर्फ साइलेंट रहना। जैसे कि आपके टीचर आपको पूछेंगे होमवर्क किए या नहीं, आप किए हो तो आगे आके सर मैं क्या हूँ देखिए, मैं की हूँ देखिए करके आपको आपके टीचर को दिखाते हैं। अगर आप नहीं किए हो तो चुप रहेंगे ना। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। यह भी बात मुंह से नहीं आ रही थी, यानी उतना डर था, उतना खौफ था, लेकिन फिर भी आंखों में धूल झोंक कर जाते थे। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। जैसे कि आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ गलत किए हैं, अपराध किए हैं। तो और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। देखिए आप गलती करते हैं, स्टडी छोड़कर बाहर जाते हैं खेलने के लिए, तो क्या होगा? क्या करेंगे? स्टडी छोड़कर बाहर जाते हैं, आपको सत्कार करेंगे, माला पहनाकर धूमधाम से आगे म्यूजिक लगाकर डांस करते हुए आपका घर को स्वागत करेंगे कोई। तो आप भी 1-4 दिन स्टडी छोड़ के देखिए, मम्मी पापा आपकी आरती उतारेंगे बहुत बढ़िया तरह से, बढ़िया तरीके से, राइट। उसके बाद देखिए इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। देखिए अंग्रेजी यानी इंग्लिश थोड़ा कठिन कार्य महसूस होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश यानी डर है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का। उसके साथ साथ अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं। देखिए बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं, यानी अंग्रेजी पढ़ना उतना आसान नहीं है बच्चे। और देखिए कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गहरा नत्यु केरा, ये मुहावरा है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए अंग्रेजी पढ़ना उतना आसान बात नहीं है। ऐरा गहरा नत्यु केरा मतलब महत्वहीन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ ले, महत्वहीन व्यक्ति, राइट। ऐरा गहरा नत्यु केरा, ऐरा गहरा नत्यु केरा यानी महत्वहीन व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति। ऐरा गहरा नत्यु केरा यानी महत्वहीन व्यक्ति कोई भी नहीं। इसका मतलब है कोई भी पढ़ नहीं सकता, उसको स्टडी करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हाँ, अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अगर ऐसा सब लोग को अंग्रेजी उतना आसानी से आती तो सब लोग विद्वान बन जाते, यानी पंडित बन जाते, ज्ञानी बन जाते हैं। यह रात दिन आंखों फोड़नी पड़ती है। आंखों फोड़ना यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंखों फोड़ना मतलब बहुत पढ़ना, बहुत पढ़ना। इस पाठ में बहुत सारे यहाँ पर क्या है मुहावरा हैं, तो इन मुहावरों पर ध्यान दीजिएगा। तो आंखों फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है। खून जलाना बहुत मेहनत करना। आपको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लेना है तो आसानी से आप पा सकते हैं 100 आउट ऑफ 100? बिल्कुल नहीं, आंखों फोड़नी पड़ती है। आंखों फोड़नी मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है आपको, खून जलाना भी पड़ता है, यानी बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्या? बहुत मेहनत करना। उसके बाद तब कहीं यह विद्या आती है, तब वह विद्या आपको हासिल होती है, वरना विद्या हासिल नहीं होती, विद्या भागती है। विद्या लड़की का नाम नहीं है, विद्या यहाँ पर क्या है? ज्ञान है, नॉलेज। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलने तो दूर रहा। देखिए बड़े बड़े विद्वान जो भी पंडित अपने आप को समझते हैं ना, वो सारे पंडित भी इंग्लिश ठीक तरह से बोल नहीं पाते। और मैं कहता हूँ तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। गूंगा, गूंगा मतलब क्या है? गूंगा मूर्ख,
आप क्या है, इतना मूर्ख हैं आप, गूंगे हैं कि मैं जितना हार्डवर्क करता हूँ, रात दिन स्टडी में पढ़ते रहता हूँ, अध्ययनशील हूँ, मुझे देखकर भी आपको नहीं मालूम होता कि कैसा है स्टडी, कितनी मेहनत मतलब मेहनत परफॉर्मेंस करता हूँ। यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारा आंखों का कसूर है। मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? जितना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ आपको दिखता है या नहीं है? आपको नहीं दिखता है तो ये आपके आंखों में कुछ गिरा हुआ है, आंखों पर पर्दा आपने डाला है। तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि गलती कर रही है। इतने मेले तमाशे होते हैं, इतने मेले मतलब बहुत सारे फेयर्स होते हैं। मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? मैं कहीं पर तो गया हूँ एक बार, तो यहाँ पर मेले देखने के लिए, तमाशे देखने के लिए, सर्कस देखने के लिए कहीं पर नहीं जाता। मैं सिर्फ अपना स्टडी करते बैठता हूँ। रोज़ के क्रिकेट और हॉकी मैच रहते हैं, हर रोज़ क्रिकेट रहता है, हॉकी मैच रहता है, लेकिन पास नहीं पटकता। मैं बिल्कुल जाता नहीं हूँ वहाँ पे, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। देखिए एक बार मतलब फेल होना, अगर एक साल फर्स्ट स्टैंडर्ड आप 3 साल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 3 बार आप फेल हो चुके हैं, तो यानी पास ही नहीं हुई। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? और ये पूछ रहे हैं बड़े भाई साहब, इतना आसानी से आप पास हो जाएंगे ये टाइम पास करते हुए खेल कूद में? छोटे भाई को पूछ रहे हैं, देखो मैं कितना हार्डवर्क कर रहा हूँ। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। देखिए मैं 2 से 3 साल एक ही कक्षा में रहता हूँ, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े रहोगे। देखिए सड़ते रहोगे, यानी उम्र भर मतलब जितना आपकी उम्र है, फॉर एग्जांपल 50-60 साल की ज़िंदगी है, आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो 50 साल 60 तक आप 5th स्टैंडर्ड में ही पढ़ेंगे, बोर हो जाएगा ना, आपको आगे बढ़ना है। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और तुम मज़े से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई से रुपये को बर्बाद करते रहो। देखिए अगर आपको यहाँ पे टाइम भी गंवाना है तो आप गाँव जाओ, हॉस्टल में रहते थे दोनों, आप गांव जाओ, यहाँ पे मत रहो, गुल्ली डंडा खेलो वहाँ पे जाके। आप भी छोटे थे, गुल्ली डंडा खेले या नहीं खेले होंगे ना? और अपने दादाई की पढ़ाई, अपने दादाई की जो कमाई है उसको सब बर्बाद करो। यह कहना था बड़े भाई साहब का, इतना समझ लीजिए। आगे फिर से इसका अगला भाग देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।